कब्जा कर लिया। लेकिन आज हम लोग अफ़गानी लोगों से बातचीत करेंगे जो भारत में रह रहे हैं एज अ रेफ्यूजी। ये जो मेरे साथ खड़े हैं पिछले 10 सालों से भारत के अंदर रह रहे हैं, इनसे जानेंगे, इनसे समझेंगे कि वहाँ पे कैसी स्थिति अभी बनी हुई हो सकती है। और हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो परिवार अभी हाल फिलहाल में भी यहाँ पे आए हैं भारत में, हाल फिलहाल में भी परिवार यहाँ पे आए हैं जो अफ़गानिस्तान से भारत की तरफ आए हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों से ही मैं बातचीत अपनी अरेंज कर पाई क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी दहशत में हैं, वो अभी भी डर रहे हैं। तो आइए चलिए मैं अपनी बातों का विराम लगाती हूँ और यहीं के लोगों से, अफ़गानी लोगों से जो रिफ्यूजी बन के भारत में रह रहे हैं, इनसे हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? यार मोहम्मद। ठीक है यार मोहम्मद जी, एक बात बताइए, आप कितने साल पहले जो है भारत आए? मैं 2010 में आया हूँ। करीब 11 साल हो गया। 11 साल आपको हो गए। किन हालातों में आप वहाँ से अपना घर बार छोड़ करके जो है यहाँ पे आए? तो देखो मैम, जो कोई मजबूर होता है अपना देश छोड़ देते हैं। जब तक कोई मजबूर ना होता अपना घर अपना देश नहीं छोड़ते है। तो वहाँ पे ये दंगा वो जो परेशानी चल रहे थे सब इसी की वजह से तो सबने अपना देश छोड़ के आ गए। हम 10 साल पहले ये सोचते थे कि ये इस मुल्क में जो आतंकवादी चल रहे हैं, ये मुझ परेशानी चल रहे हैं, इसी की वजह से हम भाग के आ गए यहाँ पे। अभी हालात दिन बाय दिन बिगड़ता रहा तो अभी इस हालत में पहुंच गया कि कोई आपने किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है कि इस देश को किस तरह से छोड़ के किस तरह से भाग जाए, कहाँ पे जाए। तो इतना परेशान है कि पूरा फैमिली खानदान आप देखते हो। अगर आप कल की वीडियो देखोगे, एयरपोर्ट में लोग खाली फ्लैट के ऊपर चढ़ गया कि इस उम्मीद रखा कि कोई आ जाए इस फ्लैट में बैठ के हम इस देश से निकल जाते हैं। तो ये बहुत परेशानी है। सब फैमिली, सब खानदान, सब लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, सब परेशान है। किसी का अंजाम ये नहीं पता कि किसी के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। सब परेशान है। बस कोई किसी का ये उम्मीद नहीं है कि जिंदा बच जाए या कहीं छोड़ के चले जाए। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलों में है इस समय। अच्छा, तालिबान ने जो ये कब्जा किया है, अच्छा आपसे मैं दोबारा आपसे अगर मैं पूछूं, आपका नाम क्या हुआ? खालिद। खालिद जी, आप कितने साल पहले यहाँ पे आए? 1 महीना हो चुका है मेरा। आपको 1 महीना पहले आप यहाँ पे आए? अच्छा, 1 महीना आप पहले परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं कि किसी टेम्परेरी बेसिस? नहीं, ऐसे मैं वहाँ जो मैंने हालात देखे कि रोज़ बरोज़ बिगड़ता रहता था, फिर इसलिए मैं आया। उस वक्त तालिबान के पास 5 और 6 प्रोविंस थे, अब सारे काबुल और अफगानिस्तान को पकड़ लिया है उन्होंने। अच्छा, जब आप वहाँ पे रहते थे, काबुल, आपका रहने वाले कहाँ के? मैं जलालाबाद के रहने वाला। जलालाबाद, जहाँ पे इस समय मतलब कब्जा कर रखा, तो पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। लेकिन जलालाबाद में अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, वहाँ पे जब आप वहाँ पे थे तब कैसे हालात थे? उस वक्त भी लड़ाई चल रही थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में वो लड़ाई चल रही थी। अब तो वो लोग सेंट्रल में भी आए गए हैं और सारी प्रोविंस अफगानिस्तान को पकड़ लिए हैं। उस वक्त इतनी लड़ाई नहीं थी जितनी आज है, अब है। हाँ। अच्छा, एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूँगी कि उस समय जब 1 महीना पहले आप यहाँ पे आए, भारत में आए, तो उस समय पहले किस तरीके की लड़ाई, मतलब कैसे हालात थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे लोग जीते थे, औरतों का क्या हाल था 1 महीने पहले, वो मैं अगर आपसे समझना। ऐसे हम सोच नहीं कर रहे थे कि ये लोग आएंगे, लेकिन झगड़ा चल रहा था कम। अब तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारी फैमिली वहाँ रहती है, उससे कांटेक्ट भी नहीं हो रही है, सिग्नल नहीं है, फ़ोन सिग्नल नहीं दे रही है, नेट काम नहीं कर रहा है और हम बहुत टेंशन में है, परेशानी है कि फैमिली का क्या होगा। हम तो बाहर आए हैं कि उसको आप कैसे बाहर ले आए। अच्छा, मतलब आपकी अभी फैमिली वहाँ पे है? फैमिली में कौन कौन? बहनें है, भाई है, बाप है, माँ है, सब है, ग्रीन फादर है। आपकी पूरी फैमिली, आपका जो पूरे फैमिली है वो जलालाबाद में अभी स्थित है। और कल रात तालिबान ने इलामिया भी दिया है कि 10 बजे से आज शाम 8 बजे कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वहाँ कोई थोड़ी जगह है अब भी गवर्नमेंट के पास है, वो नहीं दे रहे, इसलिए शायद झगड़ा हो। कल 10 बजे रात से कि सुबह से? कल रात 10 बजों से आज शाम 8 बजों तक, 8 बजों तक। मतलब इनकी फैमिली जो है अभी भी जलालाबाद में रहती है, पूरे ग्रैंडफादर, मदर, फादर और जो इनके सिस्टर्स हैं, जो इनके ब्रदर हैं, सब के सब जो हैं, भाई बहन, दादा दादी, सब के सब जलालाबाद में अभी मौजूद हैं। और उनको ये बताया गया है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे अभी प्रोविंस हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जो अभी गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है, लेकिन वो तालिबान उसको भी कब्जा में करना चाहता है। इसलिए उसने कहा कि कल रात 10 बजे से आज रात 8 बजे तक सब अपने घरों में रहें। एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपका जब लास्ट कांटेक्ट जो हुआ था अपने परिवार के साथ, वो कब हुआ था?
कब आपकी लास्ट बात चली? कल रात मेरा कज़न है, वो काबुल में रहता है, मैंने उससे कांटेक्ट किया, बोला कि क्या हो रहा है। उसने बोला जो एम्बेसी वज़ीर अकबरहान में रहते थे सारी खाली हो चुकी है, और जो अमेरिकन एम्बेसी थी वो एयरपोर्ट चली गई है, और जो जनरल स्टोरेज थे और ये जो बड़े बड़े बिजनेस शॉप थे सारे लूट गए हैं, सारे लूट गए। और महिलाओं की क्या स्थिति है वहाँ पे, अगर मैं समझना चाहूँ तो? किस चीज़ की? महिलाओं की, औरतों की, जनानियों की क्या स्थिति है, लेडीज की? सारे डर में रह रहे हैं ना, डर में डर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। कोई घर से बाहर नहीं निकलता, सारी परेशानियां है, बच्चे का परेशानी, माँ का परेशानी, बहन का परेशानी बहुत रोज़ बरोज़। अब हमारी भी परेशानी है कि वो उसको कैसे बाहर ले आए अफ़गानिस्तान से। हाँ, ठीक है। आपकी कितनी उम्र है? मेरे 25 साल। 25 साल आपकी उम्र है। अच्छा, आपका लास्ट कांटेक्ट आपका जो दोस्त काबुल में रहता है कल रात हुआ था? कल रात हुआ है। कल रात हुआ हाँ, था। आज नहीं हुआ है। आज नहीं हुआ। हाँ, कोशिश आपने की लेकिन नहीं मिल रही है नेटवर्क, नेट कोई काम नहीं कर रही है, नेटवर्क नहीं मिल रहा। अच्छा, टीवी पे जब आप देखते होंगे कि इस समय ये भी टीवी पे दिखाया जा रहा है कि इस समय कोई मतलब जान मान के नुकसान नहीं है, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से एक पीसफुली जो है सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। ये तो मीडिया की बात है कि जान मान का कोई नुकसान नहीं है, ऐसे हालात चल रहे हैं। मैंने तो बोला ना कि वज़ीर अकबर ख़ान में जितनी एम्बेसियाँ थी सारी कल रात खाली हो चुकी है, सारी एम्बेसियाँ छोड़ के गए हैं, और जितनी मकाने थे, लोग रह रहे थे वहाँ, जनरल स्टोर थे, शॉप थे, जितनी भी बड़ी बड़ी कारोबार थी सारे लूट गए हैं। और अमेरिकन एम्बेसी जो थी अब वो रिपोर्ट में रहती है, उसने भी अपना एम्बेसी छोड़ दिया है। मतलब अमेरिका ने भी अपना एम्बेसी छोड़ दिया है। अच्छा, आप आएंगे, आपसे भी मैं बात करूँगा, आएंगे ये? अच्छा, आप नहीं बात करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे ही अगर मैं समझना चाहूँ कि ये सब आपने मुझे बात बताई, लेकिन अगर मैं ये आपसे मतलब शुरुआत से ही वहाँ पे रहते थे जलालाबाद में, तो आप धीरे धीरे किस तरीके से पैर पसारा तालिबान ने, वो कुछ आपको थोड़ा बहुत पता है क्या? मतलब कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों? शुरुआत हुई पहले तो जो खतर में बातें हो रही थी कि ऐसा करते ऐसे 6 महीने 1 साल उस बातों ने लिया, फिर वहाँ जो बात थी उस और रकम थी, अब जो अब आई है बात दूसरी रकम है। अच्छा, बात चेंज हुई है, अब पता नहीं कि क्या होता है। अब पता नहीं कि क्या होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कोई नौकरी कुछ 1 महीने में कुछ आपने? नहीं यार, मैं तो अपनी पॉकेट मनी से यहाँ रह रहा हूँ। अब यहाँ की गवर्नमेंट से भी हम हेल्प चाहते हैं कि हमारे साथ हेल्प करे, क्योंकि अब तो हम वहाँ भी नहीं जा सकते कि क्या होता है ना। अच्छा, ये जो लोग अभी आ रहे हैं, इस तरफ दिखाइए, ये जो लोग हैं ये इस समय ये नए वहाँ से आए हैं? नहीं, अब आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। आपसे 1 सेकंड में बात करना चाहूँगी, आप बात करेंगे? नहीं, कोई यहाँ पे बात नहीं करेगा, दहशत इतना है, डर इतना है, लैंग्वेज भी नहीं आता है। हाँ। जो लोग वहाँ से आते हैं उसको अक्सर में लैंग्वेज नहीं आता है, भाषा नहीं आता है, तो बात के लिए तैयार नहीं है कोई। अच्छा, बात तो इसलिए इसलिए तो वो क्या कहते हैं, हम क्या बोलें जब हमें खुद समझ नहीं आ रहा तो हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं, जब से ये हालात चल रहे हैं, कितनी सारी जो जनता है, जो पब्लिक है अफगानिस्तान की, अफगानी लोग हैं, कितनी तादाद में भारत आए हैं, आपके इलाके में आए हैं? तो देखिए, हमारे इलाके में जो लोग आए हैं, हम जब जो देख रहे हैं, इतना ज़्यादा तो फ्लैट ही हो ही नहीं है, क्योंकि समय किसी को ना मिला कि वो फ्लैट आ जाए यहाँ पे। इससे पहले किसी को ये नहीं पता था कि सरंजाम इसका क्या होगा, इस लोगों का क्या अंजाम है। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि कल एक फ्लैट, इंडिया की जो फ्लैट गया था, हमने सुना कि 4 घंटे वो काबुल की हवा में दौड़ते किसी ने उसको बैठने नहीं दिया। बाद में जो बैठ गया 100-150 फिर आदमी को लेकर आया, एम्बेसी के लोग और बाकी आम लोगों को लेकर आया है, लेकिन किसी को ये मौका नहीं मिला कि इधर आ जाए। अगर ऐसा मौका किसी को मिल जाए, हो सकता है कि लाख लोग आ जाए यहाँ पे। मतलब अफगानिस्तान पूरा खाली भी हो सकता है अभी भी अगर किसी को मौका मिल जाए तो पूरा अफगानिस्तान खाली हो सकता है। तो जो किसी के पास थोड़ा बजट है, तो थोड़ा पैसा है, वो तो अपना जान वहाँ से निकालना चाहते हैं। अच्छा, एक और मैं चीज़ अगर आपसे समझना चाहूँ, स्थिति कैसी बनती है जब कोई दूसरा जो वो है, वो किसी दूसरे स्टेट, जो पूरी कंट्री है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। जैसा एग्जांपल हम ले लेते हैं तालिबान। आप लोगों का घर है अफगानिस्तान में, आपका अभी भी घर होगा अफगानिस्तान में। किस तरीके की परिस्थितियाँ और किस तरीके के हालात बनते हैं जब तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया अफगानिस्तान? देखो क्या है, जो कुछ ऐसा लोग है जो मजबूर है, वो जो तालिबान कहेगा वही करेगा। वो अगर बोलेगा कि आपने बेटी को स्कूल नहीं भेजना है, तो वो मजबूर है, घर पे बैठाएगा उसको। तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो अपने घर में बैठेगा। उसको कहेगा दाढ़ी रखो, तो वो मजबूर है, वो दाढ़ी रखे या कुछ। जो थोड़ा से लोग हैं जो
पढ़े लिखे हुए लोग हैं जो नहीं चाहता है ये सारी मुसीबतों में पड़े, वो तो निकालना चाहता है अपने आप को, चाहे कई तरीके से। जैसा 10 साल पहले हम वहाँ से निकल गए तो हमारी पूरे फैमिली ख़ानदान वहाँ पे रह गया है, इसलिए आया कि वहाँ पे मुसीबतें ज़्यादा थे। अभी हम आ गए, बाकी यहाँ पे आ गए, लेकिन हम 10 साल से बैठे हैं। यूनिसीआर या रिफ्यूजी जो दुनिया के जो लोग हैं, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। इस लोग जो 10-20 हज़ार फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं रिफ्यूजी के पर्पज़ पे, लेकिन 20,000 लोग फैमिली जो यहाँ रह रहे, किसी ने दुनिया में इसके लिए नहीं सोचा। अभी हमें ये नहीं पता, पहले ही उम्मीद ये रखते थे कि अगर कुछ ना हो, काबुल थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हम वापस काबुल चले जाए। अभी तो वो भी तो बिगड़ गए, वो तो ख़त्म हो गया। हमारी बर्बादी अभी शुरू हो गया। पहले से तो कम से कम लोग आते थे, हम मिलते थे, कुछ करते थे, कारोबार करते थे, ज़िंदगी चलाते थे उसी के साथ। अभी तो पूरा बंद हो गया, जो हमारी उम्मीद ही सब तोड़ गया। तो पहले हम ये उम्मीद रखते थे कि चलो सरकार है, काबुल है, सरकार है, तो हम कई उम्मीद रख सकते थे कि हम वापस चले जाएंगे। लेकिन अभी तो सब टूट गया, हम सारी उम्मीद ही टूट गए। किसी का कोई उम्मीद नहीं है। जो लोग यहाँ पे 10-20 हज़ार फैमिली रह रहे हैं, सब परेशान दरपदर यहाँ पे रह रहे हैं। न किसी का घर के रेंट है, न किसी का कुछ। सब बोलते हैं कि यार आपके पास रेंट नहीं तो खाली में कोई थोड़ी फ्री में देगा बैठने के लिए। सब परेशान है। ये 10-20 हज़ार फैमिली, अभी इसका अंजाम क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। थोड़ा 10-20% उम्मीद था कि वो वापस काबुल चले जाए, थोड़ा सी सिक्योरिटी ठीक होगा, लेकिन वो भी बिगड़ गया। ये लोग यहाँ पे बर्बाद शोधा दरपदर बैठ गया, अभी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात पीछे घुमा के दिखाइए एक बार। ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे अफगानी लोग हैं। वापस मैं एक और मुद्दे पे आपसे बात करूंगी, महिला वाले मुद्दे पे। ये मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, जब कितना दुख होता है। हमने भी ये महसूस किया था, कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से भागे थे, उनको भगाया गया था 1990 में, तो हमने भी ये सेम महसूस किया था जो आज ये लोग महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से इनको अपना घर छोड़ करके भारत आना पड़ा, उस तरीके से कश्मीरी पंडित को भी 1990 में कश्मीर छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके भारत आना, मतलब किसी और स्टेट में जाके रहना पड़ा था। अगर हम 1990 तक भी ना जाएं, अगर हम वेस्टर्न यूपी का कैराना भी अगर ले लेते हैं, अगर हम नूरपुर, अलीगढ़ का नूरपुर भी ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी सेम यही हालात हुआ था। तो सन बदलते रहेंगे, साल बदलते रहेंगे, कंट्री भी बदल सकती है, स्टेट भी बदल सकता है, लेकिन जो ये हालात है, जो छोड़ के जाना पड़ रहा है लोगों को अपना घर, ये किस वजह से है, ये भी हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और मैं बात, क्योंकि इन दोनों को ही सिर्फ हिंदी आती है, आपको भी हिंदी आती है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो मैं इन लोगों से ही सारे मुद्दों पे बातचीत करना चाहूँगी। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि महिलाओं की कैसी स्थिति, जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि तालिबान कहेगा तो उनके बेटियों को हम स्कूल भेजेंगे, तालिबान नहीं कहेगा तो हम नहीं भेजेंगे। तो इस समय मैंने ये सुना, मीडिया में ये खबरें आई कि तालिबान ने सीधा ये कहा कि अभी ना टीचर्स, जो फीमेल टीचर्स हैं वो स्कूल जा सकती हैं, ना जो लड़कियां हैं वो स्कूल जा सकती हैं। मैम अगर लेडीज़ की बात करेंगे, काबुल में लेडीज़ का तो कोई लाइफ ही नहीं है, तो सारी उसकी उम्मीद ही टूट गई है। उसके बाद आपको इस टाइम में कोई लेडीज़ अपने आप को इंसान भी नहीं समझते, सोचते कि वो इतना बर्बाद हो गया कि उसका कोई लाइफ ही नहीं है, कोई ज़िंदगी ही नहीं है। जो अपने घर में बैठ गए, लेडीज़ अकेले घर से बाहर भी नहीं जा सकते, कोई हॉस्पिटल नहीं जा सकते अकेला। अगर किसी का हस्बैंड अगर बाहर देशों में काम कर या मजदूरी पे चले जाए, तो वो लेडीज़ किसी को अपने ख़ानदान में ढूंढ के लाना होगा ताकि उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दे। तो क्योंकि लेडीज़ का तो ये वो कहेगा कि हिजाब के साथ आपकी आँखें भी नहीं देखना चाहते हैं हम, तो पूरा कवर करके बाहर जाओ अकेला। अगर वो किसी का कोई फैमिली है ही नहीं, तो फिर वो बाहर कैसे जाए? तो अगर इसको मर्द ना हो तो वो लेडीज कैसे बाहर चले जाए? तो उसको मरना चाहिए, अपने रूम में मरना चाहिए, लेकिन उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि वो शरीयत कानून, जिस तरीके से तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान पे शरीयत कानून मतलब लगेगा, उनका कोई अब कानून नहीं होगा, शरीयत कानून उनको मानना पड़ेगा। तो मैंने ये भी सुना है कि शरीयत कानून में ये चीज़ है कि महिला बिना किसी मर्द के बाहर नहीं जा सकती है, कहीं पे भी बाहर, मतलब मार्केट भी इवन नहीं जा सकती। ये है तो मैम वो शरीयत के हिसाब से अगर वो बोलेगा कि महिला अकेला बिना मर्द के कहीं नहीं जा सकते, वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी का मर्द ना हो, दूसरे देश में मजदूरी के ले जाएगा, तो फिर वो गैर मर्द कहाँ से लाके आप हाथ पकड़ के ले जाए, बाहर ले जाए? ये तो हो ही नहीं सकता आज ज़माने में। आपसे मैं सिंगल कमेंट लेना चाहूँगी, सिंगल कमेंट, ज़्यादा नहीं। आपका परिवार अभी भी अफगानिस्तान में है क्या? जी है। कब आपकी लास्ट बातचीत हुई उन लोगों से? मेरा हर रोज बातचीत होगा। अभी हाल फिलहाल में बातचीत हुआ? कैसे, किस स्थिति में है वो लोग? ठीक है अभी क्या। हाँ ठीक। लेकिन मतलब तालिबान ने कब्जा किया तो उस पर कोई मतलब वो कुछ मतलब कंडीशन नहीं बता रही है कि कैसा कंडीशन है क्या नहीं है?
प्रॉब्लम का बहुत है, क्या बता रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, तालिबान आ गया, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। बहुत है। हमारा वहाँ पे हम सैलून है लेडीज को, उसका प्रॉब्लम है, अभी बंद हो गया। अच्छा, मतलब पूरा कारोबार वगैरह सब कुछ ठप। जी, सब बंद हो गया। अब आपकी जो वहाँ पे फैमिली है उसको आप वापस लाने का सोच रहे हैं कि आप वहाँ पे खुद जाने का सोच रहे हैं? नहीं, वापस लाना का सोच कर रहा है, अभी का सब फ्लाइट नहीं आया, वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं देता है, इसका चक्कर में प्रॉब्लम है, बंद है सब। हाँ, सब बंद है इस सब वजह से। बंद है। लेकिन आपकी इच्छा यही है कि आप अफगानिस्तान से अपने परिवार को मतलब यहाँ पे लाना चाहते हैं? ना, वहाँ पे आप लोग सेफ महसूस नहीं, करते? सेफ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे वहाँ पे सेफ नहीं। अच्छा, जब वॉर हो रहा था तो जिस तरीके से वो कुछ बातें बता रही थी कि बाहर किस तरीके से महिलाओं पे क्या, बच्चों पे क्या, कुछ बताया उन्होंने? मैं 3-4 साल हो गया यहाँ पे हूँ, वहाँ पे नहीं था। अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे अभी इतने हम लोग कितनी भी बातें कर लें, कितना भी समझ लें, लेकिन हम उस दर्द को नहीं झेल पाएंगे, ना उनको समझ पाएंगे जितना ये लोग उस दर्द को समझ पाएंगे, क्योंकि इनका परिवार जो है वो अभी भी अफ़गानिस्तान में है, कहीं ना कहीं अनसेफ महसूस कर रहा है। ये लोग सब लोग चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं फ्लू करवा करके उनको कहीं ना कहीं एज अ रिफ्यूजी किसी और कंट्री में भेजा जाए। इसी के साथ धन्यवाद।